हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डिटेल्ड में कि भाई पूरा प्रोसेस जो हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं वो कैसे कैसे होने वाला है आईटी 2.0 होने के बाद। तो दोस्तों, बिल्कुल अब दहलीज पर खड़ी है आईटी 2.0, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी लेंथी हो सकती है वीडियो, बट बिल्कुल एक एक स्टेप निचोड़ कर आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखिए, डे बिगिन जो है वो होगा आपका मॉड्यूल। आप उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, वो ट्रेजरी सेलेक्ट करेंगे और कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे। हर कार्ड का एक तरीके से रोल आपको असाइन होगा। तो यहाँ पर जब आपका कार्ड असाइन होगा तो आप ट्रेजरी कार्ड पे क्लिक करेंगे। वहाँ ऑप्शन होगा टूल्स में, तो टूल्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पर जो है आपका डे बिगिन का ऑप्शन करने का पावर रहेगा। किसके पास? पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, ट्रेजरर या सुपरवाइज़र के पास। ये सिंगल टाइम प्रोसेस है दोस्तों, यानी कि पूरे दिन में आपको एक बार करना है ये दोस्तों प्रोसेस। यानी आप एक बार डे बिगिन करेंगे और लास्ट में डे एंड करेंगे। तो दोस्तों, ये प्रोसेस आप आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करनी है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको डेली करने वाली चीज़ है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ, लास्ट तक ज़रूर सुनिए। दूसरा पॉइंट है वर्क एलोकेशन। डे बिगिन कर लिया है सुपरवाइज़र ने, उसके बाद वो वर्क एलोकेशन करेगा, वो भी आपका सुपरवाइज़र ही करेगा। आप देख सकते हैं रोल असाइन में उसी के पास ये जिम्मेदारी है। वो वर्क एलोकेशन पे करने के लिए जाएगा, बुकिंग सॉल्यूशन पे क्लिक करेगा। मेन कार्ड इसमें काउंटर ऑपरेशंस रहेगा। काउंटर ऑपरेशंस पे क्लिक करते ही दोस्तों एलोकेट काउंटर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर काउंटर जो भी आपके जितने नोड हैं उस हिसाब से जिस पीओ को जिस नोड पे एलोकेट करना है वो आप एलोकेट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर एलोकेशन, मॉडिफाई, डिलीट ये सारे ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद जब आप एलोकेट कर देंगे, अब आप काम आ जाएगा पीए का। पीए अपने जो है काउंटर वाले नोड पे बैठेगा और वहाँ पर करेगा शिफ्ट बिगिन दोस्तों। शिफ्ट बिगिन करने का ऑप्शन आपको बुकिंग सॉल्यूशन में उसका रहेगा, क्योंकि एलोकेट कर दिया है। तो वो जैसे ही ओपन करेगा तो उसको जो है शिफ्ट बिगिन के लिए ऑप्शन आएगा काउंटर ऑपरेशंस में, वहाँ पर शिफ्ट बिगिन पे क्लिक करेगा। फिर जो है काउंटर ऑपरेशंस एक तरीके से चालू हो जाएंगी दोस्तों। अब देखिए, काउंटर ऑपरेशंस तो चालू हो गई, लेकिन फिनेकल और बाकी काम करने के लिए आपको कुछ कैश भी चाहिए होगा, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कैश का। जी हाँ, अगला ऑप्शन रिक्वेस्ट कैश का रहेगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है, तो आपका पोस्ट ऑफिस का काम बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। फिर से बुकिंग सॉल्यूशन में ही ये मिलेगा आपका। काउंटर ऑपरेशन पे आप क्लिक करेंगे, जो कार्ड है उसमें शिफ्ट बिगिन का प्रोसेस रहेगा, तो शिफ्ट बिगिन की जगह अब यहाँ पर जो है आप करेंगे कैश डिमांड। जी हाँ, कैश डिमांड कर लेंगे दोस्तों आप। चूँकि पीए जो है कैश डिमांड करेगा, किससे करेगा? सुपरवाइज़र से करेगा। तो पीए जब कैश डिमांड कर लेगा दोस्तों, तो उसके बाद कैश प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे और ये फिर ट्रेजरर या सुपरवाइज़र जिसको भी ये ट्रेजरी का रोल मिला रहेगा वो करेगा दोस्तों। तो इस पे कैश और चेक ऑप्शन रहेगा। ट्रेजरी पे क्लिक करते ही कैश और चेक ऑप्शन में कैश प्रोसेस पे जो है आप क्लिक करेंगे, वहाँ जो है ट्रेजरी जो है कैश काउंटर को भेज देगा जो भी उसने रिक्वेस्ट करी होगी। पहले था सीधे ही कैश भेज देते थे, तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो काउंटर है वो रिक्वेस्ट करेगा और आप उस जो भी उसने रिक्वेस्ट करी है उसको अप्रूव करेंगे एक तरीके से। तो अप्रूव करने के बाद हम सीधा चले जाएंगे दूसरे स्लाइड पे, और दूसरे स्लाइड में जो है एक्नॉलेज होगा अब कैश। जी हाँ, अब प्रोसेस है एक्नॉलेज कैश का। ये भी बुकिंग सॉल्यूशन में है। रिक्वेस्ट कैश जो है उसका मेन ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो है एक्नॉलेज कर लेंगे आप जो भी कैश ट्रेजरर ने आपको भेजा होगा। जी हाँ, या और चूँकि ये रोल कौन करेगा? पीए करेगा। जिसको कैश भेजा गया है वो कैश इसमें एक्सेप्ट कर लेगा। कैश एक्सेप्ट करते ही आप डेली रूटीन के काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको मेल बुकिंग करनी है तो मेल बुकिंग पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर मेल बुकिंग, क्विक बुकिंग का ऑप्शन है। डोमेस्टिक या फॉरेन बुकिंग जो है आप करेंगे। पैसे कलेक्ट करेंगे कस्टमर से। और यहाँ पर दोस्तों पैसे कलेक्ट करने का भी जो है सिस्टम चेंज हो गया है। अब आप कैश भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं कस्टमर से ईजिली। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल रहेगा स्पीड पोस्ट, आरएल और पार्सल के लिए। ईएमओ भी आप इसी तरीके से बुक करेंगे मनी रेमिटेंस में। मेन कार्ड मनी रेमिटेंस में डोमेस्टिक ईएमओ बुकिंग होगी
और उसके बाद ईएमओ को ऑथराइजेशन होगा, जो भी बुकिंग होगी उसकी ऑथराइजेशन होगा। जैसे अगर आपने इंश्योर्ड आर्टिकल कोई बुक किया होगा तो उसे भी सुपरवाइज़र वेरीफाई करेगा। सेम वे में ईएमओ ऑथराइज होगा, काउंटर ऑपरेशन पे क्लिक करके ऑथराइज मनी ऑर्डर ये करेगा पोस्ट मास्टर आपके ऑफिस का। उसके बाद हम रिटेल ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। रिटेल ऑप्शंस में कई सारी चीज़ें जो है, रिटेल सर्विसेज का कार्ड जो है आप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप आईपीओ बेच सकते हैं, स्टैम्प बेच सकते हैं, ई पोस्ट की बुकिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद समझ लीजिए आपने पूरे दिन भर का काम कर लिया, तो अब आपका पीए जो है रिटर्न करेगा कैश। किसको करेगा कैश रिटर्न? डेफिनेटली अपने ट्रेजरार को करेगा कैश रिटर्न टू ट्रेजरी, बुकिंग सॉल्यूशंस, काउंटर ऑपरेशंस, ट्रांसफ़र कैश करेगा, ट्रांसफ़र कैश टू ट्रेजरार। अब जो ट्रेजरार को कैश ट्रांसफ़र किया है, ट्रेजरार जो है अपनी आईडी लॉगिन करेगा और वहाँ ट्रेजरी मॉड्यूल पे क्लिक करके कैश और चेक का ऑप्शन रहेगा। जब उस पर क्लिक करेगा तो उसको पैसा दिखाएगा और वो रिसीव कैश कर लेगा। कैश रिसीव ट्रेजरार ने कर लिया तो समझ लीजिए काउंटर पे अब कोई पैसा नहीं बचा है। अब सबमिट अकाउंट करने के लिए जाएगा। जब आप सबमिट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बुकिंग सॉल्यूशंस में ही मिलेगा, काउंटर ऑपरेशंस के कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, सबमिट अकाउंट करने जाएंगे तो वहाँ पर अगर कोई पैसों का डिफरेंस है तो उसे आप एडजस्ट रिसीट के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ काउंटर सबमिट अकाउंट जो है वो रहेगा। यहाँ बुकिंग सॉल्यूशन में जो है ये ऑप्शन उपलब्ध है काउंटर ऑपरेशंस के तहत, और ये एसपीएम करेगा अपने यूज़र आईडी में, वेरीफाई कर देगा जो भी पीए ने काउंटर सबमिट किया है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, और यहाँ पर जो है एसपीएम वेरीफाई कर देगा। उसके बाद वेरीफाई होते ही अब काउंटर वाला कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी रिपोर्ट निकालना है इससे पहले निकाल लेना है, क्योंकि अब हम शिफ्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। शिफ्ट एंड से पहले आप सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। शिफ्ट एंड आपको वहीं काउंटर ऑपरेशंस में एंड योर शिफ्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे, पीए अपना शिफ्ट एंड कर लेगा दोस्तों। पीए शिफ्ट एंड करने के बाद जो है लास्ट प्रोसेस रह जाएगा डे एंड का, और डे एंड प्रोसेस जो है वो भी पूरे दिन में एक बार करना है। ट्रेजरी मॉड्यूल में होगा ये। ट्रेजरी में टूल्स पे क्लिक करके एसपीएम पीए पोस्ट मास्टर या ट्रेजरार जो है सीधा क्लिक करेंगे और आपका डे एंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है, सबको बता दीजिए, बिल्कुल आसान है IT 2.0 चलाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।